नहीं बोलना चाहता, क्योंकि सुंदरलाल जी के विषय में और विनोद जी के विषय में प्राय जो कल और आज से हम लोग जो भी उनकी एक्टिविटीज़ और उनका जो कंट्रीब्यूशन सोसाइटी में है उसके विषय में बहुत कुछ सुन चुके हैं। मेरा एक छोटा सा एक्सपीरियंस शेयर करूँगा। हमारे यहाँ एक मसाज वाला आता था जो सुंदरलाल जी के यहाँ भी जाता था। तो वो मॉर्निंग में एक पुराना बुढ़ा आदमी था, तो वो मेरे को एक दिन बोल के रोने लग गया। हम बोले क्या हुआ? बोले बाबू इतना बड़ा आदमी है और बाबू हम मसाज करता है, उसके बाद बाबू मेरे साथ बैठ के चाय पीते हैं और खुद बनाते हैं अपने हाथ से। तो वो मेरे को बहुत टच किया, इसलिए कि उनकी सिंप्लिसिटी देखिए। इतने बड़े मतलब आदमी होके भी उनमें सिंप्लिसिटी है। मैं तो यही देखता हूँ और उनको छवि विनोद जी में भी दिखाई देती है। वो भी बहुत सिंपल स्टाइल से ही बात करते हैं, सिंपल स्टाइल से व्यवहार करते हैं। तो मैं चाहता हूँ ये परंपरा चलती रहे। बस ज़्यादा कुछ नहीं बोलूँगा। महाराज बचपन गुजरा है। 2008 में आचार्य श्री जी का चास पुकारो पधारना हुआ। उस समय प्रथम मुलाकात आदरणीय सुंदरलाल जी से वहाँ पर हुई। वहाँ पर हमारे घर पे जब उन्होंने भोजन किया, फिर एक लाइन उनकी थी, तो बोला सोरो जिमाइड़ो और दोरो कुटोड़ो हमेशा याद रहे। तो ये आज उनकी कुछ बातें याद आ रही है, जो बातों को संग्रह करके आपके सामने रखने की भाव रखता हूँ। जब यहाँ कलकत्ता में हम आए, उनका बहुत बड़ा बृहद कार्य उन्होंने किया था धर्मपाल पर, और उन्होंने एक क्षमता वृद्धि योजना निकाली थी 5-5 हजार रुपए की। उस पर मैंने उनके पास गया, उसके ऊपर उस कार्य करने के भाव बने और क्षमता वृद्धि योजना पर जब कार्य किया तो उन्होंने अपने साथ में हमें अखिल भारतीय वर्षीय साधु मार्ग जैन संघ में अपने साधु कार्य समिति में जोड़ा। वो हमेशा हमें एक बात कहते, मेरे धर्म में ज्यादा रुचि मेरी रही। वो हमेशा मुझे एक ही सलाह देते, वीरेंद्र बाबू आप जो कर रहे हो वो सबसे अच्छा है। और उनका हमेशा आशीर्वाद रहता था, चाहे वो समता भवन कलकत्ता का बना हो, चाहे वो हावड़ा का बना हो। अभी हम नया समता भवन हावड़ा में निर्माण कर रहे थे, तब सबसे पहले हमारे सबसे बड़े गार्जियन हमारे सदानंद जी साहब, और उनको दोनों को हमने फोन किया। सदानंद जी साहब तुरंत उस समय वहाँ पर 2 घंटे में हमारे पास में पहुँच गए। वहाँ पर उस समता भवन में पधार करके उन्होंने सारी स्थिति को समझा, अपना आशीर्वाद प्रदान किया। सुंदरलाल जी साहब बोले वीरेंद्र आप लोग बहुत अच्छा कार्य कर रहे हो, और पूरा अपना साथ, अपना पूरा मन, उन्होंने अपना पूरा संबल हमें दिया, और उनके संबल से हमको आगे बढ़ने की शक्ति प्राप्त हुई। ये आदरणीय सुंदरलाल जी डुगर, जो उनका इतना बड़ा हम सब कर उनकी लिस्ट अगर सब वक्ताओं की अगर हम उसको पूरी कंसोलिडेट करके अगर उसको रखने के भाव रखें तो शायद मुश्किल हो जाएगा उसको समेट पाना और उसको बता पाना। उससे दिव्य पुरुष को हम नमन करते हैं। अब हम विनोद जी दुग्गड़ जो संघ समाज के जाने माने प्रतिभावान व्यक्ति, उनसे निवेदन करेंगे उनके उद्गार सुन के मंगल पाठ से इस स्मृति सभा का इनका शब्द करें। सबको प्रणाम। आपने जो पापा के लिए आज जो ये रखा है और आपके हृदय में जो दीप जलाया है, मेरी और मेरे परिवार की तरफ से एक ही विनती है, हमेशा रखिएगा, ये दीप जलाए रखिएगा। मैं बोलने के लिए सिर्फ ये बोलता हूँ कि वो मेरे पापा हैं, बट लेकिन वो आप सबके सुंदर हैं, जो हमेशा आपके सुंदर दिल में हमेशा विराजमान रहेंगे। मैं उनको हमेशा याद करता रहूँगा। ये बात उचित है, मेरे को लगता है मेरे से ज़्यादा आप लोग उनको याद करेंगे। मैं जब भी सुनता हूँ हर जगह तो लोग ये कहते हैं तुम्हारे पापा ने मेरे को ये दिया, ये किया, वो किया। फिर मामा कहते हैं कि बेटा तुमको पता नहीं, मैंने कुछ नहीं किया। जैसे बताया जाता है कि संसार में किसी भी व्यक्तित्व का बड़ा होना इसलिए संभव नहीं कि उसने मेहनत की या उसके परिवार में कुछ हुआ, पर इसके आशीर्वाद से क्या होता है। वही मेरे पापा हमेशा कहते थे। मेरा हमेशा पापा से विचारों का मतभेद रहता था, पता नहीं क्यों रहता था, फिर क्यों उनकी बात क्यों नहीं समझ में आती, मेरे को नहीं पता।
लेकिन आज जब आप लोगों को दुख सुन रहा हूँ तो शायद लगता है कि मेरी सारी गलतियां, मैं उसको सुधार करने का मेरे पास अब कोई मौका भी नहीं कि मैं उसको सुधार कर सकूं। लेकिन आप लोग ऐसे ही पापा को प्यार करते रहिएगा। मेरे मदद पता नहीं मेरे पापा मेरी कितनी मदद करेंगे या कैसे करेंगे, आशीर्वाद ऊपर से देंगे, साइड से देंगे, इधर से देंगे, किसी के माध्यम से देंगे, पर वो आपके दिल में है, हमेशा आपके साथ। प्रणाम। उदार मना समाज निर्माता दानवीर आदरणीय सुंदरलाल जी दुग्गल, जिसकी स्मृति सभा में कल भी हमने देखा कि पूरा समाज उमड़ पड़ा। आज भी ऐसे व्यक्ति युगों में एक ही आते हैं और उनके बारे में अगर कुछ पंक्तियों में कहूं तो आप इस अवधि के महास्तंभ, आप इस अवधि के महास्तंभ, आत्मा के नभ के कुंज केतु सुंदरलाल दुग्गल जी, आप स्वर्ग प्रीत की भूनभ के महासेतु। आपका विराट वह रूप कल्पना पट पर नहीं समाता है। जितना कुछ कहूं मगर कहने को शेष बहुत रह जाता है, क्योंकि आपके दानवीरता के चर्चे सर्वत्र हो रहे हैं। और समाज से, चूंकि मैं पत्रकार हूं, इसलिए इस अवसर पर समाज से एक और विनती करना चाहता हूं कि सही अर्थों में आज संकल्प लेने का भी दिन है। उन्होंने समाज के लिए बहुत किया, बहुत दिया है और वो चाहते थे कि उनके जैसा बनना तो मुश्किल है, लेकिन उनके पद चिन्हों पर अगर चल सके तो यही उनके प्रति सच्ची श्रद्धांजलि होगी। क्योंकि वो भले ही लोग अभी समझते हैं हम लोग कि हमारे बीच नहीं है, लेकिन एक कवि ने लिखा है कि उन्हें मरहूम कहता कौन, वो जिंदों में जिंदा है, उनकी नेकियां बाकी, उनकी खूबियां बाकी। बहुत बहुत मैं तो इतना ही कहूँगा कि आज समाज अपने आप को अनाथ की श्रेणी में समझ रहा है, क्योंकि उनके जीवित काल में अपने समाज को किसी भी प्रकार की पॉलिटिकल या कोई तरह की दुर्घटनाओं का सामना नहीं करना पड़ता था, क्योंकि सबको ये विश्वास था कुछ भी होगा कि सुंदरलाल जी के पास जाएंगे, अपना निपटारा हो जाएगा। आज समाज में उस कैटेगरी का व्यक्ति का अभाव हो गया। उनके उपकारों का समाज के प्रति और हमारे प्रति जो है उसका तो हम आभारी हैं। उनकी आत्मा शोक संतप्त दुग्गल एवं सेठिया परिवार के प्रति मैं हार्दिक संवेदना व्यक्त करता हूँ। जब 25 तारीख को 5 तारीख को ये खबर फैली कि सुंदरलाल जी दुग्गल नहीं रहे, पूरा समाज स्तंभ रह गया। ये सुन के स्तंभ रह गया। बहुत लोगों का ये आप क्या कह रहे हैं कि सुंदरलाल जी दुग्गल नहीं है। नहीं, मैंने कहा नहीं, ये खबर ठीक है। मेरे पास ये खबर भेजी थे इंदौर से श्री कन्हैयालाल जी लूनिया की तरफ से मेरे पास फोन आया था कि दुग्गल जी का शरीर शांत हो गया। और डॉक्टर बोथरा ने बताया, मैं डॉक्टर बोथरा को फोन करके पूछा कि क्या बात है कि शरीर शांत हो गया, तबीयत ठीक नहीं है। नहीं, बोले नहीं, शरीर शांत हो गया। तो इस प्रकार पूरा कलकत्ता समाज में ये लहर फैल गई, पूरे इंडिया में फैल गई। चारों तरफ से समाचार आने लगे कि हमारे बीच में है। वो ऐसे व्यक्तित्व के धनी थे कि जिसे हर आदमी चाहता था, हर आदमी उनके बारे में चाहता था। आपने अपनी जिंदगी में ज्यादा दूसरों का ख्याल रखा, किसी भी जरूरतमंद और किसी को अपने ये जो आपके पास जो आए उनको खाली हाथ नहीं लौटाया। अच्छे कार्य निरंतर करते रहे। कोई आपका सम्मान करे या नहीं करे, आप अपमान, परंतु ईश्वर तो आपका सम्मान हमेशा करेगा और जिंदगी भर करता है, आपने हमेशा किया है। सभा द्वारा संचालित कुसुम देवी फाउंडेशन का
भी संचालन आपके नाम कुसुम सुंदर दुग्गड़ फाउंडेशन का संचालन हुआ, उसमें हम लोग लोन का कार्य करते हैं। ये कार्य 2008 में हुआ। 2008 में जब इनका सम्मान किया गया तो उन्होंने कहा, हम लोगों ने सरकार ने कहा हमें कुछ ऐसा कार्य करना चाहिए जो इस शिक्षा में उच्च शिक्षा के लोगों को जिनको धन की कमी है उन्हें हम धन दें, ब्याज इंटरेस्ट फ्री लोन दें। वो कार्य आरम्भ किया और आपने प्रथम 51 लाख रुपया लिखाया, फिर बाद में उसको 1 करोड़ रुपया किया और आपने ही 3-4 करोड़ रुपया और इकट्ठा करके सभा को दिलाया और वो अभी बहुत अच्छी तरह से चल रही है। और कम से कम उसमें आज तक आपने 500 बच्चों को भेजा है जिनको शिक्षा प्रदान की गई है और वो बहुत लोगों ने रुपया दे दिया और बहुत लोग ये शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। आपके द्वारा देवी राशि से ये तय हुआ कि भाई हमें डेंटल कॉलेज बनाना चाहिए, उसमें आपने हमें 1 करोड़ रुपये का अनुदान दिया ही था और वो बहुत बड़ा अनुदान राशि थी। और उसके सचिव श्री भाई हमारे विनोद जी दुग्गड़ उसके सचिव हैं। आप हमेशा कहते थे हम कितने शिक्षित हैं, ये डिग्री पर तय नहीं होता है। हमारी असली शिक्षा तो हमारे व्यवहार, हमारे अच्छे कार्यों में झलकती है। आप डिग्री लेके कोई शिक्षा नहीं प्राप्त, उनके संस्कार ऐसे थे कि वो आज झलक रहे हैं। कल हजारों लोग वहाँ पर आए श्रद्धांजलि देने के लिए, हजारों लोग। इतनी बड़ी कोई भी अभी भी स्मृति सभा में शायद कलकत्ता में लोग नहीं इकट्ठे हुए, कल हजारों लोग आए थे और सबों के मन में पीड़ा थी कि सुंदरलाल जी हमारे बीच में नहीं रहे। तो ऐसे बीच के चले जाना, मैं हम सब प्रेरणा स्रोत आदरणीय सुंदरलाल जी दुग्गड़ की जीवंत आत्मा को मैं अपनी तरफ से सितंबर स्थानवासी जन सेवा की तरफ से भावनीय श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि उन्हें अपनी शरण में स्थान दे और परिजन को कहन सूत्र में की शक्ति प्रदान करें। जय जय दुग्गड़ और सेठिया परिवार तथा आज की स्मृति सभा में उपस्थित सभी को मेरा सादर प्रणाम। जबकि मुझे व्यक्तिगत रूप से श्रीमान सुंदरलाल जी साहब से मिलने का अवसर नहीं मिला, किंतु उनके बारे में कल जब स्मृति सभा हुई बालीगंज पार्क में, तो मुझे ऐसा प्रतीत होने लगा कि जैसे क्या पता मानवता ही ना रही है। इससे यह स्पष्ट हुआ कि उनके बारे में उनके बीच होने वाले मतलब जितने भी कहा जाता था कि जो भी व्यक्ति पहुंचता था वह कभी खाली हाथ नहीं लौटा। कहते ना दान करो तो इस हाथ को पता ना चले कि इस हाथ ने दान किया। मतलब उनकी जीवनी कल जो सुना मैंने, उनकी जीवनी ऐसी थी कि वो खुद भी उनको नहीं पता था कि उन्होंने कहाँ कितना दान किया है, क्या कितने पुण्य काम किए हैं, उनको भी नहीं पता। तो पूरे भारतवर्ष से उनके पास फोन आते रहते थे और वे कभी सभी को समाधान एवं सहयोग देने के लिए हमेशा तत्परता। जो गुण है मतलब उनको गुणों का बखान अनंत गुणों से, मतलब तत्परता, समाज सेवा, धर्मनिष्ठा, हर जगह मतलब लिस्ट इज लॉन्ग, जैसे सभी ने कहा द लिस्ट इज वेरी लॉन्ग। स्पेशली युवा संघ पे उनका उपकार रहा। जब 2008 में जब चातुर्मास हुआ गुरुदेव का, तब समता युवा संघ की भी स्थापना हुई और भैया विनोद भैया बड़े भैया तो विनोद जी बने हमारे प्रथम अध्यक्ष बने। तो विनोद भाई जी एकदम अपने पिता की तरह, मतलब उनकी ही छवि है पूरी की पूरी। हम सब ने अभी रिसेंट में अभिरामम जो हमारा गुरुदेव का जो प्रोग्राम हुआ उसमें भी इनका योगदान, मतलब हमारे महादेवपुर में समता भवन में स्थापना हुई उसमें भी उनका योगदान, उनकी महत्वपूर्ण भूमिका। कलकत्ता में समझ लो आपकी धर्म को किस प्रकार से सपोर्ट करना, हो सकता है हम धर्म करके करें बट वो जिस हिसाब से करते थे उनका भी इतना बड़ा योगदान, मतलब उसका कोई बखान नहीं कर सकते। और कल जब सब वक्ताओं ने अपने अपने भाव रखे, लास्ट में जब ये फील होने लग गया कि क्या हुआ, तब जब भैया के उद्गार आए विनोद भैया के, तब ऐसा प्रतीत हुआ मानो कि मानवता, सुंदर सा बाबा साहब साक्षात विनोद भैया में समा रहे। और जो इन्होंने प्रतिज्ञा की कि अपने पिता का नाम और ऊंचा करूंगा और रोशन करूंगा, हम सब यही कामना करते हैं कि आते आने वाले समय में विनोद भैया भी उसी प्रकार एक
प्रेरणा दें। मैं अपनी और समता युवा संघ कलकत्ता की ओर से दिवंगत आत्मा को भावपूर्ण श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। साथ ही दिनेश्वर देव से प्रार्थना करता हूँ कि उनकी आत्मा मोक्ष मार्ग की ओर अग्रसर हो और शीघ्र ही अपने परम लक्ष्य को प्राप्त हो। जय। ओम आराम ब्रह्मा परम सभ्य रसोदा शुक्र का संपर्क मेरा 35 साल से है। हम हावड़ा विधानसभा संबंधी में एक साथ रहते थे और सन 1988 के अंदर सब जगह सुंदर साहब ने रतन जी चौधरी ने एक बिल्डिंग बनाने के लिए जगह ली। हम लोगों ने उनको जाकर बोला कि ये जगह आप संघ को दे दें, तो उन्होंने स्वतः ही वो संघ को जगह दी और 1992 में पहला महावीर भवन में उपासना हो, पश्चिम बंगाल में पहला अपने दादा श्री अमोदक चंद दुगड़ के नाम से महावीर भवन में उपासना बनवाया। सकल संघ में 1988 से वो संस्था के ट्रस्टी थे, 1992 से वो सचिव थे और वर्तमान में इस संस्था के अध्यक्ष थे। उनके द्वारा बहुत सी सेवाएं की गई है। हम विगत 35 साल उनके साथ रहे हैं। उनका उद्घाटन के समय में, उनके सभी कार्यक्रमों में जब कोई कार्य होता में बुलाता था, हम वहाँ रहते थे उनके साथ में। और ऐसे सभी साहब का मेरा 5 दिन पहले ही बात हुआ। हर महीने में 4 बार मेरा फोन होता था और हमेशा हमें मिलने जाता था और उनका द्वारा बताए हुए कार्य महावीर भवन चल रहा है। और समय शिखर में जब वहां पर दिगंबर महाराज साहब के माता पिता के रूप में सुंदरलाल साहब और सत्यम देवी माता पिता बने, तो वो समय शिखर से जुड़े आज से 35 साल पहले। और वहाँ समय शिखर में भव्य भवन में 12,000 स्क्वायर फुट का हॉल उनकी निशा में बना। वो संस्था के सचिव थे, वर्तमान में ट्रस्टी थे। और विनोद जी दुग्गल ने उसी उपासना हॉल के, उसी भोजनशाला हॉल के ऊपर जब 29 कमरे बने, उस समय विनोद जी ने वहां रहकर कार्य कराया। हम आशा करते हैं कि आपके पिताश्री द्वारा महावीर भवन, राजस्थान जैन संघ, जैन सेकंबर सिंह भोगला भवन, जहां आपके पिताश्री जुड़े हुए थे, आप भी हमेशा जुड़े रहे। उस संस्था की हमेशा आप सेवा करते हैं, ये मेरी भावना है। मैं परम पिता परमात्मा से यही प्रार्थना करता हूँ, आपकी आत्मा कहीं भी हो उस गति में जाए। मैं फिर सबके सुंदरलाल दुग्गल को हार्दिक शुभेच्छा अपने तरफ से, महावीर भवन की तरफ से, सकल संघ की तरफ से उन्हें संवेदना प्रकट करता हूँ। और मितभाषी, निरभिमानी, स्पष्ट वक्ता, उदार मना, करुणा, मैत्री, निस्पृहता, सेवाशील, कथनी करनी एक सी, सहृदय, विनयवान, सेवा, सहयोग और स्नेह का संगम, कर्मयोगी, दानवीर, भामाशाह, अजात शत्रु, उद्योगपति। वर्तमान काल में ऐसे देवता तुल्य व्यक्तित्व श्रेष्ठ वर्य श्री सुंदरलाल जी दुग्गल, सुपुत्र स्वर्गीय मोतीलाल जी, स्वर्गीय सूरज देवी दुग्गल, देशमुख निवासी, कोलकाता प्रवासी, का रोज 71 साल की उम्र में 5 सितंबर 2021 शुक्रवार को प्रातः 9 बजे अंदाज सर्वपास हो गया। काफी दिनों से बीमार चल रहे थे, इलाज भी करवाते थे और सप्ताह में 3-4 दिन अपने काम में जाते थे, साइट पे जाते थे। मरणोपरांत पहले से ही देहदान मेडिकल कॉलेज में सर्वसम्मति से, यानी अपनी धर्म पत्नी, पुत्र इत्यादि सबकी सलाह से करके गए थे। शुक्रवार 5:30 बजे के बाद उनका पार्थिव शरीर पीजी हॉस्पिटल को सुपुर्द कर दिया गया। सभा परिवार में यह चौथा देहदान है। इससे पहले प्रथम छात्र श्रद्धेय सुरलाल जी गोरचा, द्वितीय श्रद्धेय सुभागमल जी अफगानी, तृतीय श्रद्धेय अनूप चंद जी सेठिया। सुबह 11 बजे जब मालूम चला कि आपका स्वर्गवास हो गया है, शाम 5 बजे तक आने जाने वालों का और दर्शन करने वालों का तांता लगा रहा। उनकी माता जी सूरज देवी दुग्गल जब बीमार पड़ी, करीब 6 महीना तक दुग्गल जी ने इनकी पूरी सेवा की, मालिश इत्यादि सभी कार्य खुद उनका करते थे। वे कहती थी तू यहाँ बैठा है, कोई काम नहीं है क्या तुझे? तो
दुग्गल जी बराबर यही कहते थे, काम होता रहेगा तो स्वस्थ होगा। एक दिन उनकी माँ ने महासती कुसुमलता श्री जी महाराज साहब से संथारा ले लिया, जो करीब 17 दिन चला। अंत में उनकी माँ ने बेटे बहू को आशीर्वाद दिया कि जिंदगी भर किसी चीज की कमी नहीं रहेगी, और सच में उनका आशीर्वाद फलीभूत हुआ। किसी भी समाज, धर्म, प्रदेश, किसी भी प्रकार के व्यक्ति ने उनसे कोई भी तरह की आस रखी तो उसको उन्होंने खाली नहीं जाने दिया। उनके जो कार्यों की जो लिस्ट है बहुत लंबी है, और अभी समय का भी अभाव है। अंत में यही कहूँगा मैं, हरि अनंत हरि कथा अनंत। श्री दुग्गल जी की ऐसी बहुत सारी कथाएं हैं जो विभिन्न लोग हमें बता भी रहे हैं, और उनकी कथाएं मतलब बहुत जगह हैं। अभी दुग्गल जी से कुछ दिन पहले पापा का मिलना हुआ। उन्होंने कहा कि अभी मेरे कुछ काम बाकी हैं, मैं उन्हें जल्दी ही निपटा लूँगा, पर प्रभु के आगे और सृष्टि के आगे हम सब नतमस्तक हैं, और हम इसको स्वीकार करने के अलावा हमारे पास और कोई चारा नहीं है। की तरफ से जो शोक सांत्वना पत्र आया है वो मैं आप सबके सामने पढ़ के सुना रहा हूँ। आदरणीय संघनिष्ठ सुश्रावक श्रीमान विक्रम चंद जी, सोहन लाल जी, कौशल जी, विनोद जी, रौनक जी दुग्गल, देश टॉप कोलकाता। सादर जय जिनेन्द्र, जय गुरुराम। ज्ञात हुआ कि सुश्रावक श्रीमान सुंदरलाल जी सा दुग्गल सुपुत्र स्वर्गीय श्री मोतीलाल जी दुग्गल का देवलोकागमन दिनांक 5 सितंबर 2025 को हो गया है। परिवार तथा संघ के लिए यह अपूर्णीय क्षति है। आप अपने परिजनों से मिलन होने का प्रसंग बड़ा ही दुखद एवं हृदय विदारक होता है। हम सभी को इस कटु अनुभव से जीवन में कभी न कभी गुजरना पड़ता है। कोई सांत्वना या शब्द उस रिक्तता को एहसास को नहीं भर सकता। जिन शासन के अनुयायी वीर होते हैं वे अत्यंत पीड़ाकारी क्षणों में भी आत्म ध्यान न कर आत्मा की अजरता एवं अमरता के सत्य को स्वीकार कर स्वयं को संभालते हैं तथा परिवार का संबल बनते हैं। स्वर्गीय श्रावक सुंदरलाल जी दुग्गल धर्म प्रेमी, गुरु भक्त, संघ समर्पित व्यक्तित्व थे। उन्होंने अपने जीवन को सद्गुणों एवं धार्मिक संस्कारों द्वारा सजाया तथा धार्मिक एवं सामाजिक गतिविधियों में सक्रिय रहकर मानव भाव अवतरण को सार्थक किया। आपके उन्हीं सद्गुणों एवं संस्कारों की सुगंध से आपका परिवार भी सुवासित है। श्री अखिल भारतवर्षीय साधु मार्गी जैन समता युवा संघ के सभी सदस्यगण परमपिता परमेश्वर से यही प्रार्थना करते हैं कि दिवंगत आत्मा को चिर शांति की अनुभूति हो तथा आगामी भव यात्रा में सदैव केवली भाषित दयामय धर्म, धार्मिक संस्कारों का तथा धार्मिक ज्ञान का संरक्षण प्राप्त हो। सादर जय जिनेन्द्र, जय गुरुराम। समस्त सदस्यगण श्री अखिल भारतवर्षीय साधु मार्गी जैन समता युवा संघ। समता युवा संघ हावड़ा का मंत्री होने के नाते भी मैं पूरे दुग्गल परिवार से शोक सांत्वना पूरे समता युवा संघ हावड़ा की तरफ से देते हुए आपसे यही देवगुरु से यही प्रार्थना है कि आपको इस शोक से उबरने की शक्ति प्रदान करे और आपका पूरा परिवार श्रीमान सुंदरलाल जी सा के पद चिन्हों पर चलते हुए उनका नाम जो एक स्वर्णिम इतिहास बना हुआ है उसको और आगे ले जाए। इन्हीं शुभभाव के साथ जय गुरु नानक, जय गुरु। जय गुरुराम। समान मंच और आप पूरे परिवार वालों के साथ हमारी सबकी संवेदनाएं जुड़ी हुई हैं गरिमामय सदन। आज हम सभी यहाँ एक महान व्यक्तित्व, दानवीर, संघ समाज के शिखर पुरुष और हमारे पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष
भामाशाह श्री सुंदरलाल जी दुग्गड़ को अपनी भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करने हेतु एकत्रित हुए हैं। अभी अभी मैम ने बहुत सुंदर कहा कि आज का ये दिन बोलने के लिए नहीं है, सिर्फ उनको स्मरण करके उनको अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए ही सही रहेगा। आपका जीवन हम सबके लिए प्रेरणादायक रहा। इस कठिन समय में हम प्रार्थना करते हैं कि देव गुरु और धर्म आपके परिवार को संबल, शक्ति और धैर्य प्रदान करें। आपके जीवन में पुण्यानुबंधी पुण्य के उदय से चरम निर्वाण लक्ष्य को शीघ्र प्राप्त करने का सहाय किया है। और जो हमारे हजारों हाथ जुड़े हैं आपकी श्रद्धांजलि में, उनमें श्री अखिल भारतवर्षीय साधु मार्गी जैन महिला समिति के भी हाथ सम्मिलित हैं। जय नानेश, जय रामेश। बंधु, यह तो शाश्वत सत्य है जो इस लोक में आया है, उसे तो जानना ही पड़ेगा। किंतु ऐसे अनुकरणीय आदर्श पुरुष, उदाहरण हृदय, समाजसेवी, दानवीर, संघ सेवा में अपने आप को समर्पित करने वाले, संघ समाज को अपने अर्थ के साथ साथ अपने शरीर को भी समर्पित करने वाले ऐसे पुण्याई आत्मा का जाना अत्यंत ही पीड़ादायक है और संघ समाज को बहुत बड़ी क्षति है। आप श्री अखिल भारतीय साधु मार्गी जैन संघ के पूर्व अध्यक्ष, शासन समर्पित आचार्य श्री रामेश किरण आस्थावान सुसावक थे। आपके अध्यक्षीय काल में राष्ट्रीय, सामाजिक, धार्मिक, शैक्षणिक आदि क्षेत्रों में अत्यंत ही महत्वपूर्ण कार्य हुए। आप जैन समाज के मुख्य स्तंभ, आप श्री स्वतंत्र स्थानों सभा के संरक्षक और पूर्ण ट्रस्टी रहे हुए हैं। हमारा श्री संघ में आपकी विशेष कृपा दृष्टि रही है। आप श्री जी के नेतृत्व में गुरुदेव का चतुर्मास महोत्सव के रूप में मनाया गया, जो पूरे पूर्वांचल में आज भी याद किया जाता है। आपकी प्रेरणा से ही हावड़ा में समता भवन का निर्माण हुआ। आपके अध्यक्ष काल में देश के जिस क्षेत्र में समता भवन नहीं था, आपने अपना पूरा सहयोग देकर समता भवन का निर्माण करवाया। कुछ दिन पूर्व मैं अपने मंत्री श्रीमान महावीर जी धारीवाल, अजय जी पारक के साथ आपकी निवास स्थान में आपके स्वास्थ्य का कुछ अच्छे पूछने के लिए आपके जाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। हमारे मंत्री जी ने आपको संघ की गतिविधियों की जानकारी दी। आपने एकाग्रता से सभी बातें सुनी और सलाह के रूप में अपना आशीर्वाद प्रदान किया। यह दृश्य दर्शाता है हावड़ा संघ में प्रति आपका कितना स्नेह था। आपका स्वास्थ्य अनुकूल नहीं था, फिर भी आपने देशनोक जाकर गुरुदेव के दर्शन किए और देशनोक में हो रहे चतुर्मास की जानकारी दी और कुछ दिन वहाँ रहकर गुरुदेव की सेवा की। ये सब दर्शाता है गुरुदेव में आपकी कितनी आस्था थी। आपकी यादें हम सबके मनस पटल पर अंकित रही। अब मैं यही कहूँगा, ऐसे समाजसेवी भामाशाह के को प्रभु अपने चरणों में स्थान दे एवं पारंपरिक जनों को इस आत्मिक पीड़ा को सहने की शक्ति प्रदान करें। मैं अपने एवं हावड़ा संघ, महिला मंडल, युवा संघ की तरफ से आपके प्रति सदा सुमन अर्पित करते हैं। जिन्हों से प्रार्थना करता हूँ उन्हें आत्मा को जल्द से जल्द मोक्ष प्राप्त हो। दुर्गा परिवार से विनती करूँगा, आप गुरुदेव का दर्शन कर संभल प्राप्त करें। इस शुभकामना के साथ I extend our heartfelt condolence for the members of the bereaved family on and off the dais. Today is not the day to speak. Today is perhaps the day to feel the immortal presence of that soul who has left us. His absence will always be felt. His magnanimity, I also had the privilege to meet him quite a number of times. His humility and magnanimity, and he never forgot to acknowledge wherever and whenever we met. That was the man. Because when we are just born on a date and a day. But it is the success of life that makes so many of us come together with the same mission, and we all, I'm sure, in the days to come, will be motivated and inspired by the action rendered by that immortal soul. He will always be remembered in the days to come. Om Shanti, Om Shanti, Om Shanti. धर्म के देश महावीर के चरण में कोटि से वंदन। जय रामेश, जय रामेश,
जय रत्नेश। सभी को सादर जय जय। सुंदरलाल जी साहब के बारे में कितनी सारी बातें सुनी, एक्सपीरियंस की, पर्सनली भी। उनके गुणों का तो कोई पार है नहीं। अभी भाई मनोज जी ने जिस तरह की उनकी व्याख्या की, जितने विशेषण दिए, मेरे को लगता है कि इतने विशेषण भी उनके लिए कम है। इस आदर्श पुरुष से हम लोगों को एक सीख लेनी चाहिए। हम सभी को उनकी जीवन से अपनी ज़िंदगी में कुछ चीज़ें उतारनी चाहिए। एक तो ज़मीन से जुड़े रहना। उन्होंने ज़मीन तो कभी छोड़ा नहीं, हर हमेशा ज़मीन के साथ जुड़े रहे, हर लोग के साथ जुड़े रहे और सबके साथ एक आत्मीयता का व्यवहार, सबके साथ प्रेम का व्यवहार। अभी मेरे पास 2-3 महीने पहले उनका फ़ोन आया, बोला कि मेरी तबीयत ठीक नहीं रहती है, हॉस्पिटल में रहता हूँ 2-3 दिन। तो एक कोई चर्चा थी, उसके विषय में बातचीत हो रही थी। इतनी आत्मीयता से बात उन्होंने करी कि मन जो है स्वाभाविक तौर से उनसे जुड़ जाता है, हृदय के तार जुड़ जाते हैं। उनका हर आदमी से पर्सनल टच था, व्यवहारिक और जो संवेदनशीलता उनकी थी वो अनुकरणीय है। तो हमें अपनी ज़िंदगी में उनसे ये 2-4 चीज़ें कम से कम ले लेनी चाहिए कि ज़मीन से जुड़े रहना, अहंकार का भाव बिल्कुल नहीं रखना, नम्रता ज़िंदगी में बनाए रखनी। और उनके बारे में कल मैं आ रहा था, घर से ऑफिस आ रहा था, तो आते आते मेरे मन में कुछ उद्गार प्रकट हुए जो मैं सबको सुनाना चाहता हूँ। सुंदर था नाम उनका, सुंदर ही था काम, हाथ खोलकर दान दिया, जग में बने महान। सरल स्वभावी सुंदर सीरत, छवि थी मन पावन, मुश्किलों से नहीं घबराना, आत्मविश्वास की थे मूरत। काम को कभी बड़ा ना माना, कर्मयोगी सुंदरपन थे, देश लोक का मान बढ़ाया, गुरु सेवा में शीश नमाया। सुंदर नर से नारायण बन जाए, यही इच्छा अंतर में। बस इन्हीं भावों के साथ मैं अपनी वाणी को बताता हूं। Next is Sundarlal Ji. For many he was a philanthropist and a visionary, but for us he is the very soul of the institute which we call Sundarlal, Kusum Devi Sundarlal Dugar, Jain Dental College and Hospital. Sri Dugarji's life was a lesson in humility, compassion and selfless service. His heart always beat for the well-being of others. He believed that true wealth lies not in possession. True wealth lies not in possession, but in what we give back to the society. It is because of his generosity, foresight, that countless young minds have the opportunity to learn, to serve, and to heal. Let us all, in our own ways, carry forward his light. May we serve with compassion and humility, and never forget that we are custodians of his noble dreams. Om Shanti and thank you. जय गुरु नानक, जय गुरु नानक। वह धन्य देश की माटी है जिसमें भामासा लाल पला, उस दानवीर की यश गाथा क्या मेघ सकेगा काल भला। पूजनीय श्री सुंदरलाल जी दुगर की पुण्य स्मृति में आयोजित इस स्मृति सभा में आए सभी शोकाकुल सज्जनों को मेरा सादर जय जय। समाज में वट वृक्ष की तरह अपनी सघन छाया में पीड़ितों को आत्मिक और आर्थिक रूप से आश्रय देने वाले महान परोपकारी दानवीर श्री सुंदरलाल जी दुगर का जितना गुणानुवाद किया जाए कम है। उनका जाना समाज के लिए गहरी पीड़ा और अपूर्णीय क्षति का विषय है। उनका जीवन एक आदर्श जीवन था। गुरु राम के अनन्य भक्त एवं साधु साधियों के प्रति अहोभाव रखने वाले दुगर जी का हर कदम गुरु की वाणी और शिक्षा से प्रेरित था। वे बृहद समाज सेवी थे और उनके द्वारा स्थापित अगणित संस्थाएं, स्कूल, कॉलेज और हॉस्पिटल उनके अमरत्व का प्रतीक है। वे हर उस छात्र के मन में अमर हैं जिसकी पढ़ाई में उनका योगदान था। उनका जाना शून्य है
पर उनकी सीख अनंत है। ईश्वर से आशा करती हूँ कि उनकी पवित्र आत्मा को शाश्वत शांति मिले, उनकी आत्मा उत्तरोत्तर गतिमान रहे, मोक्षगामी बने, और हम सबको उनकी जो समाज सेवा का उनका जो एक उनकी जो ये सीख है समाज सेवा की, हमारी सच्ची श्रद्धांजलि यही होगी कि हम भी उनसे प्रेरणा लें और आगे कुछ ऐसे कार्य हम भी समाज के लिए करें। अंत में बस इतना ही कहना चाहूँगी, सेवा ही जिनका धर्म था, दान जिनकी पहचान, ऐसे पुण्य आत्मा को मिला शत शत सम्मान। ओम शांति। जय जिनेन्द्र, जय हिंद। स्वामी के चरणों में शत शत वंदन। आचार्य भगवान पूज्य श्री 1008 श्री रामदास जी महाराज के चरणों में शत शत वंदन। उपाध्याय प्रवर के चरणों में शत शत वंदन। चारित्र आत्मा को वंदन। स्वर्गीय उपस्थिति सादर जय जिनेन्द्र, जय। एक ऐसी शख्सियत जिसका विवरण अगर लिखा जाए तो ग्रंथ बन जाएगा। वहां से यहाँ आते समय में इस गेट को देख रहा था। 2007 का चातुर्मास चल रहा था भगवान का रायपुर, और हम सब यहाँ पर बैठे थे वरिष्ठों के साथ। चिंतन चल रहा था कि भगवान का चातुर्मास कोलकाता में कैसे हो। स्थिति निराशाजनक लगी, संभावना कम लगी। तभी एक नाग प्रवेश करते हैं, कहते हैं मैंने भाई को बोल दिया है, वो जाके आचार्य भगवान से विनती कर रहे हैं कि कलकत्ता चातुर्मास हेतु उपस्थित होने वाला है, सब व्यवस्थाएं हो जाएगी, चिंता मत करो। कैसा एक प्रभाव था, कैसी एक आभा थी उनकी कि कुछ ही क्षण के अंदर जहाँ निराशा थी वहाँ हर्ष और उल्लास चल गया। उनका आत्मविश्वास, उनकी दृढ़ता और उनकी पैनी नजर, भविष्य को लेकर चलने में उनकी जो ताकत थी वो अतुल्य रही। मेरा सौभाग्य रहा कि जब उनका अध्यक्षीय कार्यकाल चल रहा था तो युवा के रूप में मुझे भी उनके साथ चलने का कार्य मिला, और भाई श्री विनोद जी हमारे कलकत्ता संघ के अध्यक्ष बने। मैं पहले अध्यक्ष संघ के, दोनों में सिमिलरिटी एक ही है, तत्काल निर्णय, समीक्षण निर्णय और दुर्गा मंत्री परिमाण देते हुए निर्णय करना। आज जो आपने बताया, लिस्ट बताई थी भाई श्री वीरेंद्र जी ने, वो अपूर्ण है, वो पूर्व नहीं हो, पूर्ण में लिखना मुश्किल है। उनका सहयोग, आज उनका सहयोग और बर्दाश्त हर व्यक्ति के जन के अंदर भरा हुआ है, चाहे वो दान दिखता है और अदेखा दान, कितनों की छत, कितनों के तोरण द्वार, कितने की शिक्षा, कितना का स्वास्थ्य, कितना का स्नेह, कितनों की विद्या उन्होंने जिस तरह दी वो शायद अलिखित है। और कितने परिवार ऐसे हैं, कितने लोग ऐसे समाज के हर वर्ग के लोग जो आज उससे आज वंचित हैं, वो बारमत हैं कि ऐसे व्यक्ति जिन्होंने इनको संभाल के एक मनुष्य को, मानव धर्म को आगे बढ़ाया, ऐसे व्यक्ति का चला जाना निसंदेह बहुत दुखद है। समय की समीक्षा है, मैं अपने भाव कम रखने की चेष्टा कर रहा हूँ, किंतु उस अभिव्यक्ति का कुछ भी कहना, अभी 2 दिन पहले उन्होंने आचार्य भवन को संदेश भेजा कि भाई से कह, गुरुदेव से कहना कि मुझे खमतखाना करना है। 21 तारीख को उनकी जाने की इच्छा थी, किंतु स्वास्थ्य अनुकूलता नहीं होने के कारण शायद मैं नहीं आ पाऊंगा। पता नहीं क्या चिंतन रहा होगा, क्या उन्होंने देखा होगा, क्या उन्होंने समझा होगा। आज एक छत, एक लाठी, एक पैर इस समाज से वंचित हो गए, और ये कई सालों तक शायद ऐसा उदय होना संभव नहीं है। और संभव नहीं था मैंने, क्योंकि हमें पूर्ण आशा है कि भाई साहब विनोद, जिनमें उनके प्रत्येक गुणों की एक एक लेख है, और भेंट संभालेंगे। मैं भाई विनोद से मैं जानता हूँ, जब अभिराम का कार्यक्रम हुआ अभी 22 दिसंबर को, तो आपकी अध्यक्षता में हुआ था विनोद जी की,
तब हम सुंदरलाल सर के पास गए थे तो बहुत प्रसन्न हुए कि विनोद ने संघ के अंदर आगे आगे काम करने का निर्णय जो किया है, ये उनके चेहरे पर उनकी हाव भाव में इतनी प्रसन्नता लगी। उन्होंने कहा मैं नहीं होता कि तू आ रहा है, ये बहुत बड़ी बात है। तो मैं विनोद भाई से ये निवेदन करूंगा, आपके साथ पूरा समाज जो दिख रहा है और अनदेखा परिवार सब आपके साथ है, आपका दुख है और पापा से जितना स्नेह था उनका वो मैं व्यक्त नहीं कर पा रहा हूँ। जिया जी हैं, गोपाल जी पूरा उनके घनिष्ठ मित्र थे। मैं सभी की ओर से हार्दिक संवेदना प्रकट करते हुए परिवार को, किंतु आचार्य भगवान से गुरुदेव धर्म से ही विनती करता हूँ कि वो जल्द से जल्द सिद्धबुद्ध मोक्ष प्राप्त करें। और भाई विनोद से यही कहूँगा, आचार्य भगवान की जन्मस्थली तो है ही, श्री सुंदरलाल जी की जन्मस्थली भी है, वहाँ पर आचार्य भगवान विराज रहे हैं। हम और आप सभी चाहे वहाँ से संबल प्राप्त करें इन्हीं आशयों के साथ। जय नानेश। भगवान महावीर स्वामी के चरणों में वंदन करने के पश्चात युगल परिवार के प्रति हार्दिक संवेदना व्यक्त करता हूँ और स्वर्गस्थ आत्मा की चिर शांति के लिए शासन नियोजन प्रार्थना करता हूँ। सुंदरलाल वास्तव में सुंदरलाल था, बहुआयामी उनका जीवन था। एक जगह नहीं थे, कितनी जगह उनके द्वारा काम होते थे। मैं एक गांव में जाता हूँ, देवरिया गांव में, सुंदरलाल जी मुझसे बोले कि काका साहब, मुझे काका साहब कहते थे कि उस गांव में चलना है। मैंने कहा मैं तो वहाँ जाता हूँ, स्कूल है कि स्कूल में हॉस्टल बना है, लड़कियों की स्कूल थी देवरिया में, देवरिया गर्ल्स स्कूल, उसमें आसपास के गांव की लड़कियां आती, हायर सेकेंडरी स्कूल थी, वो रहने के लिए दिक्कत थी तो वहाँ हॉस्टल बनाया था। शायद यहाँ किसी को मालूम ही नहीं होगा कितनी जगह उन्होंने काम किया है। स्वतंत्र यूनिवर्सिटी जैन सभा की सारी प्रवृत्तियों में उनका पूरा सहयोग मिला है। डेंटल कॉलेज में तो बहुत बड़ा सहयोग दिया ही, बाकी सब में दिया है। 17-18 साल पहले इस संस्था की यूनिवर्सिटी के 80 साल का फंक्शन था, तो उसमें सुंदरलाल जी का स्वागत किया गया। तो मुझे बुलाया, काका साहब मुझे क्या करना है? मैंने कहा सुंदरलाल जी ये संस्था काम तो काफी कर रही है, लेकिन हायर एजुकेशन लोन का फंड नहीं है, आप वो कर दो इस टाइम में। और ठीक है 50 लाख मैं दे देता हूँ। मैंने कहा नहीं 50 लाख में नहीं होगा, 1 करोड़ देना पड़ेगा। बोला ठीक है 1 करोड़ मैं दूंगा। और वहाँ जो उपस्थित थे उनसे करके 2.5 करोड़ का औषधि कर दिया और कुछ जगह घूम फिर के 5 करोड़ का फंड कर दिया। हर साल 10, 12, 15 लड़कियाँ उससे लाभान्वित होती है। और आज तक 17-18 वर्ष में मैं समझता हूँ 150-200 नई उद्यम अच्छी शिक्षा ग्रहण करके काम में लगी हुई है। अद्भुत आदमी था। और भी जो भी हमारी प्रवृत्ति होती कभी उनकी मनाही नहीं थी। खाली यहाँ तक ही नहीं, अपने गांव देश में भी उन्होंने पूरा काम किया, चाहे स्कूल बनो, चाहे हॉस्पिटल बनो, सुंदरलाल जी का सब में सहयोग था। और भी अभी भी उनकी इच्छा थी कि मैं गांव में कुछ और काम करूं, यदि मुझे एक हो जाए तो मैं एक वहाँ बहुत अच्छी स्कूल बना दूं, यही इच्छाएं थी। ये भी सही है कि बहुत जल्दी चले गए, कम से कम 20 वर्ष उनको रहना था, लेकिन पिछले 6-8 महीनों में वो डिप्रेस थोड़े हो गए थे। मैंने उनको कई बार समझाया कि हमारी फोन में बात होती रहती थी, लेकिन वो नहीं समझ पाए। उसमें उनका पुत्र विनोद, उसके ऊपर बहुत जिम्मेदारी आई है। प्रिय विनोद, उनका जीवन बहुआयामी था, एक संस्था में बंधे हुए नहीं थे। सुंदरलाल सारी जगह खिला हुआ था। आपको भी वो चीज संभालनी है, हिम्मत रखनी है। मैं 3 दिन से देख रहा हूँ आप एकदम टूट गए हो। वो हिम्मत का काम करना पड़ेगा, आपको मजबूत होकर के काम करना पड़ेगा। कितना उनका जीवन था अलग ढंग का। साधु महाराज जैन संघ में अध्यक्ष बने तो मुझे पूछे काका था क्या करना। मैंने कहा भाई धर्मपाल प्रवृत्ति जो चलती है, उनका छात्रावास बहुत छोटा हो गया है, रस्ता में छात्रावास है उसको बड़ा करिए।
लगे और बहुत बड़ा उसको छात्रावास को बना दिया। उसमें कुछ शक्ति थी कार्य करने की, उदारता की। ऐसे आदमी कहाँ मिलते हैं? मैं तो वो देखा इतनी लंबी जिंदगी दी है, बहुत कम आदमी ऐसे मिलते हैं। और मेरे साथ तो उनका कुछ स्पेशली संबंध था कि सभी चीजों में वो वैवाहिक काम करते थे। आज वो हमारे बीच में चले गए, डेंटल कॉलेज बना दिया। विनोद उसमें सेक्रेटरी होकर के काम देख रहा है, बहुत अच्छे ढंग से काम कर रहा है, बहुत काबिल लड़का है, लेकिन बस उसी तरह और में रुचि नहीं लेता। अब आपको थोड़ा विशाल बनना है विनोद, सब जगह काम में लेना है। सुंदरलाल जी ने जगह जगह जहाँ पर अपनी खुशबू फैलाई है उसमें आपको सहयोगी बनना है। आपने सब तरह की योग्यता है, बहुत अच्छा परिचय भी है, लेकिन खाली एक ही जगह जीतों में सम्मिलित नहीं होकर के और जगह भी आप काम करिए और विशाल बनिए। इन्हीं भावनाओं के साथ मैं स्वर्गस्थ आत्मा को फिर अपनी ओर से, सतम निवासी की ओर से, आप सब की ओर से हार्दिक श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। और भाई रुगुल से, विनोद से मैं ये करूँगा कि अब आपको मजबूत होकर के काम करना है और अपने परिवार का ध्यान रखते हुए समाज के साथ भी ज़्यादा से ज़्यादा जुड़ना है। इन्हीं भावनाओं के साथ नमस्कार। स्वामी को कोटि बंधन, आचार्य वगन एकाजराव श्री रामदास जी महाराज साहब, उपाध्याय प्रवर श्री राजेश मुनि जी महाराज साहब एवं सभी चरित्रशील आत्माओं को कोटि से बंधन। आप सभी को सादर जय श्री राम। सुंदरलाल साहब महान समाज सेवी, दूरदर्शी, व्यवसायी, सच्चे कर्मी थे। आपने श्री अखिल भारतीय साधु मार्गी जैन संघ के राष्ट्रीय पद को सुशोभित किया। संपूर्ण भारत में श्रावकों से आपका वात्सल्यपूर्ण अपनत्व से भरा संपर्क रहा। ऐसा संपर्क था कि जब हम कार्य समिति की मीटिंग फलोदी में अटेंड कर रहे थे उस टाइम सुंदरलाल साहब पीछे गेट से इसलिए पधारे कि मीटिंग डिस्टर्ब नहीं हो, मगर वो पीछे गेट से आए, इतना आवाज होते ही पूरी सभा उनके स्वागत के लिए खड़ी हो गई। आज उनका जो सम्मान था उसको देखते हुए हम लोगों को इतना गर्व फील हो रहा था कि हम उनके छत्र छाया में, कलकत्ता संघ में या इस अंचल में हम लोग कार्य कर रहे हैं। आप आचार्य श्री नानेश एवं आचार्य श्री रामेश के प्रति आपकी समर्पणा, निष्ठा एवं अम्मा पिया के रूप में आपकी भूमिका स्पष्टतः दृष्टिगोचर होती थी। हम सभी संघ के सदस्य कर्मठ हो शासन देव से प्रार्थना करते हैं कि आदर्श मनीषी, निष्काम कर्मयोगी श्री सुंदरलाल साहब की आत्मा शीघ्र ही सिद्ध मुक्त होकर परिनिर्वाण की अवस्था को प्राप्त करे। भाई श्री विनोद और उनके परिजन हिम्मत एवं धैर्य के साथ इस वज्रघात को सहन कर उनके अधूरे रहे कार्यों को पूर्ण करने की ओर अग्रसर होकर संघ सेवा में जुटे रहे, यही आशा। करोड़ ऐसा मनुष्य जन्म लेकर कि जीवन महामृत्यु से जीत जाए। करोड़ ऐसा मनुष्य जन्म लेकर कि जीवन महामृत्यु से जीत जाए। खींचो चित्र ऐसा समय के सफर पर, खींचो चित्र ऐसा समय के सफर पर, लिखो स्वर ऐसा कि तुम्हारे बीत जाने पर जग गीत गाए, कि तुम्हारे चले जाने पर जग गीत गाए। कल जब स्मृति सभा को अटेंड कर रहे थे तो स्वर्गीय सुंदरलाल जी दुग्गल साहब की जो बातें सुनने में आई वह हम सब मानते हैं कि अद्भुत ही है। मुझे लगता है कि वह बायोपिक बनने योग्य है। एक लाइफ टाइम में इतना विराट कर्तव्य करना, इस प्रारूप और स्वरूप में करना कि सबके चहेते बनके और धन के काम आने योग्य बनना, कोई ईश्वरीय सत्ता से विभूषित ही ऐसा होता है जिसे इस प्रकार की शक्ति मिलती है, जो प्रगट मिलती है कि इतने लोगों का प्रेम मिल सके और फिर इतना काम न कर सके। श्री श्वेतांबर स्नातकवासी जैन सभा सन 2015 इसी सभागार में सुंदरलाल जी साहब और मेरी कोई चर्चा चली। मुझे सभा से मुख्य रूप में जोड़ने का उनका बड़ा योगदान रहा। उन्होंने उसी दिन मुझे कही थी, अगस्त का दिन था वो, उन्होंने उसी दिन मुझे कही थी कि सरकार दो चीजें ध्यान रखना, लाइफ में आगे बढ़ना मजबूरी है, मेरे लाइफ में ग्रो करना एक मजबूरी है। दूसरा, समाज से बहुत जबरदस्त कनेक्टिविटी बना के रखना।
उसके 1 साल बाद मैंने कलकत्ता में कुछ प्रोग्राम का ऐसा अवसर बना, मैं कुछ प्रोग्राम करा रहा था, कुछ होर्डिंग और लगे करे। इतने बड़े व्यक्तित्व का, इतने बड़े पर्सनालिटी का, इतने व्यस्त रहने वाले व्यक्तित्व का मेरे पास फोन आया और कहा कि तुम ये प्रोग्राम करा रहे हो कला मंदिर में। लाडू, एग्जैक्ट वर्ड मेरे को याद नहीं, बट लाडू कहकर बोलते थे, लाडू बहुत चीज हो रही हो तारो नाम देखकर। एंड वो आज तक मुझे इंस्पायर करता है कि जो बात उन्होंने कही समाज के लिए करना और आगे बढ़ना बिजनेस के लिए थी। कल जब जैसे कल भाई विनोद भैया को जब उनका स्पीच सुना, मैं ऐसा मानता हूं कि हर पुत्र कल ये चाह होगा कि घर जाकर अपने पिता को जोर से गले लगा ले। वो हाथ जो विनोद भैया ने कल समझोए और हम सबको बताए, वह हृदय को मिलाने वाले थे, मन मस्तिष्क को कपाने वाले थे। कहते हैं इंसान तो हम सभी हैं, पर है वो इंसान जिसके आने से चमन में बाहर आए और जिसके जाने से हर पल उसी की याद सताए। बाबा साहब सुंदरलाल जी दुग्गल साहब को श्रद्धावन बाबू की पुष्पांजलि अर्पित करता हूँ और शोक संतप्त परिवार से समर्पित देश शासन के प्रति जो परिवार ऐसे ही गुरुदेव के प्रति अटूट श्रद्धा रखता है और आगे के धर्म के प्रति लगाव रखते हुए इस समय में भी मजबूती से निकालें। कल से अब तक आदरणीय सुंदरलाल जी दुग्गल की गुणानुवाद को सुन रही हूँ और बहुत सी बातें लगभग, हालांकि सब बातें तो नहीं आई होंगी, कई बातें छुपी हुई होंगी, लेकिन उनके समग्र व्यक्तित्व को देखकर उनको प्रणाम करते हुए श्रीमद् भगवद गीता का ये श्लोक मुझे स्मरण होता है, जो बिल्कुल उनके जीवन पर, उनके व्यक्तित्व पर चरितार्थ होता है। अनाश्रितः कर्म फलम, अनाश्रितः कर्म फलम कार्यं कर्म करोति यः स सन्यासी च योगी च निरग्नेन चाक्रियते। अर्थात केवल वही सन्यासी और योगी नहीं है जिसने परंपरागत विधि से दीक्षा की, संन्यास लिया और वस्त्र ग्रहण कर लिए सन्यासी के, वो भी सन्यासी है, वो भी योगी है जो बिना किसी फल की आशा किए, बिना किसी स्वार्थ के कर्म करता है और अर्पित कर देता है। उसका फल लेने की आकांक्षा अंतर मन में नहीं रखता है। ऐसा व्यक्ति भी योगी है और सन्यासी है और उसी रूप में वो प्रणम्य है। आज जो आदरणीय सुंदरलाल जी के कार्य की जो बेहद स्थिति हम देख रहे हैं, हम सबके सामने जो चर्चा भी किया जा रहा है, और जब उनका अभिनंदन हुआ था उस समय मैंने उनके जीवन पर उनके जो अवदान है समाज के प्रति, उनको भी देखने की कोशिश की थी। तो इन सारी चीज़ों को देखते हुए वे एक उसी तरह प्रणम्य है जैसे योगी और सन्यासी होता है, जो अपने समाज और अपने देश और समूची मानवता के उत्कर्ष के लिए अपने जीवन को अर्पित कर देता है, और वही आदरणीय सुंदरलाल जी दुग्गल हैं। हम कल से आज तक बार बार ये सुन रहे हैं कि भाई विनोद जी और उनके परिवार उस आदर्श को कायम करें, आगे बढ़ाएं। वो तो उन्हें विरासत में रक्त परंपरा से मिला ही है, पर सुंदरलाल जी के लिए कोई मैं और तुम, मेरा और तेरा नहीं था, सब अपने थे। तो हम सब उसी परिवार के अंग हैं, तो केवल उस परिवार का नहीं, हम सबका भी दायित्व बनता है कि हम अपने जीवन में उन गुणों को, उन आदर्शों को अपनी शक्ति पर, अपनी क्षमता पर उतारने का अपने जीवन में, अपनी जमीन से प्रयत्न करें, तो हमारी सच्ची श्रद्धांजलि है।
कुछ एक बिंदुओं की चर्चा करना चाहूँगी। मुझे लगता है कि बातों के सिलसिले में शायद ये कुछ और तथ्य उजागर करें, हालांकि वे भी सर्वविदित थे। जैसे उन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में, चिकित्सा के क्षेत्र में, मंदिर, स्थानक आदि जो उनके बड़े बड़े योगदान हैं, सब जानते हैं। लेकिन उन्होंने कत्ल खाने में जाती हुई गौ माताओं को भी सुरक्षा दी, सहयोग दिया। वे गौ माताएं जो अकाल मृत्यु को प्राप्त होने वाली थी, उनकी रक्षा की। आज वे गौशालाओं में सुरक्षित जीवन जी रही हैं। दूसरी बात, उस समय भूपराज जी भी थे और वो बातें चर्चा में आई थी, उसका जिक्र करना चाहूँगी कि सुंदरलाल जी कंस्ट्रक्शन के काम में थे और हम सब जानते हैं कि इन बड़े कार्यों में वसूली करने वाले लोग भी आते हैं। साधारण हम सबकी दृष्टि होती है कि हम उन्हें हेय दृष्टि से देखते हैं। अब आप देखिए, माननीय सुंदरलाल जी का अपना तरीका था। उन्होंने ऐसे लोगों के साथ इतना आत्मीय और इतना प्रेमपूर्ण भाव प्रकट किया, ऐसा व्यवहार किया कि उन्हें आत्मनिर्भर बनने का मौका दिया। और ऐसे बहुत सारे लोग जो एंटी सोशल काम कर रहे थे, वे सब उनकी प्रेरणा से आत्मनिर्भर हुए। तो ये जो स्थिति है, ये महात्मा गांधी के सर्वोदय के सिद्धांत की याद दिलाती है कि व्यक्ति को ऐसा होना चाहिए। और हम सब जानते हैं कि शिक्षा किसी भी राष्ट्र के उन्नयन के लिए, उज्जवल भविष्य के लिए आधारशिला होती है। तो उन्होंने स्कूल, कॉलेज का, डेंटल हॉस्पिटल का और भी चीज़ों का निर्माण तो कराया ही, लेकिन समूचे भारतवर्ष से यदि कोई विद्यार्थी अपने प्रिंसिपल का पत्र लेकर के और उसके पूर्व विवरण के साथ उन तक पहुंचा देता था, वो पेपर उनके टेबल तक पहुंच जाते थे, तो वे उस विद्यार्थी की पूरी मदद करते थे और उसके शिक्षण संस्थान में उसके लिए धनराशि भेज देते थे। ये साधारण बात नहीं है, ये बहुत बड़ी बात है। लोगों ने उनको दानवीर कहा, कर्मवीर कहा और भामाशाह कहा। ऐसा व्यक्ति तब होता है जब उसके हृदय में बहुत बड़ा वात्सल्य हो, बहुत बड़ा उज्जवल प्रेम हो, हृदय विशाल हो, अंदर में करुणा और प्रेम की लहरें, उताल तरंगें जब आंदोलित करती हैं, तब व्यक्ति के क्रियाकलाप इस प्रकार से घटित होते हैं। कोई साधारण घटना नहीं है। पहले घटना अंदर उतरती है, तब वो बाहर सामने में प्रकट होती है। तो सुंदरलाल जी के भीतर जो मानवीय गुण थे, उन मानवीय गुणों को, उन आदर्शों को हम सबको, यदि हम उनके प्रति आदर भाव रखते हैं, तो एक चिंगारी भी यदि हम अपने भीतर अपनी क्षमता से जगा लें, तो देश का, समाज का भविष्य और उज्जवल हो जाएगा। बहुत मुश्किल से ऐसे लोग समाज को मिलते हैं। हम सौभाग्यशाली हैं कि ऐसे दुर्लभ व्यक्तित्व के बीच हम रहें। और उनके व्यक्तित्व की एक और विशेषता थी, इतने बड़े उद्योगपति थे, इतने दानवीर थे, इतना सम्मान था, लेकिन उनके व्यक्तित्व की विशेषता ये थी कि कोई भी साधारण व्यक्ति उनके नजदीक पहुंच सकता था, उनसे अपना टुकड़ा सुना सकता था। वो सबके अपने थे। ये उनके व्यक्तित्व की जो निरवधि मान्यता थी और एक अपनत्व भरा व्यक्तित्व था, वो उनके भीतर था। अभिमान का लेश भी उनके भीतर नहीं था। बस मैं यही कहूँगी कि उन्होंने सारा जीवन पूरी निरवधि मान्यता के साथ कर्तव्यनिष्ठ होकर के देश और समाज की, राष्ट्र की सेवा की। ऐसे निरभिमानी और सर्वतोभावेन सेवा समर्पित, जिन्होंने अपने जीवन के महायज्ञ में अंतिम आहुति शरीर दान के रूप में कर दी, ऐसे विराट व्यक्तित्व को मैं नमन करती हूँ, प्रणाम करती हूँ और अपने श्रद्धा सुमन निवेदित करती हूँ। निवासी, कोलकाता प्रवासी पिता स्वर्गीय मोतीलाल जी दुग्गल, माता स्वर्गीय सूरज देवी जी दुग्गल के सुपुत्र श्री सुंदरलाल जी दुग्गल का आकस्मिक निधन दिनांक 5/9/2025 शुक्रवार को हो गया था। आप अपने पीछे अपनी धर्मपत्नी श्रीमती कुसुम देवी जी दुग्गल, सुपुत्र श्री विनोद
विनोद जी दुग्गड़, पुत्रवधु श्रीमती शीतल जी दुग्गड़, सुपुत्री रूपरेखा जी, पौत्रियों, भाइयों बहनों सहित भरा पूरा परिवार छोड़ गए हैं। संरत्न शासन गौरव प्रख्यात समाज सेवी श्री सुंदरलाल जी दुग्गड़ का जन्म देशमुख में सन 1954 में स्वर्गीय मोतीलाल जी दुग्गड़ के ज्येष्ठ पुत्र के रूप में हुआ था। हायर सेकेंडरी उत्तीर्ण कर आप 1971 में कोलकाता आ गए। कोलकाता में आपने अपने पैतृक व्यवसाय को संभाला। अपने माता पिता से विरासत में प्राप्त संस्कारों से युक्त श्री दुग्गड़ जी ने लगन, परिश्रम एवं नैतिक कार्यशैली के साथ रियल एस्टेट का कार्य प्रारंभ किया एवं शीघ्र ही इस क्षेत्र में अग्रणीय रूप से उभर कर सामने आए। यह आपकी उच्च कार्य कुशलता का ही परिणाम है कि आज आपकी गिनती कोलकाता महानगर व संपूर्ण भारतवर्ष में प्रतिष्ठित भवन निर्माताओं के रूप में दर्ज हुई है। आरडीबी ग्रुप के चेयरमैन के पद पर आप सुशोभित हुए। मधुर मुस्कान के धनी दुग्गड़ जी के द्वार पर गया हुआ कोई भी व्यक्ति खाली नहीं लौटता था। लक्ष्मी की कृपा को संचय तक की सीमित न रखते हुए श्री दुग्गड़ जी ने विसर्जन का महत्वपूर्ण उदाहरण सभी के समक्ष प्रस्तुत किया है। आपके द्वारा प्रदत्त सेवा प्रकल्पों की श्रृंखला इतनी लंबी एवं विस्तृत है कि उसे संक्षिप्त में समेटना आसान कार्य नहीं है। आपके लोक कल्याण हेतु शिक्षा के क्षेत्र में कुसुम सुंदर दुग्गड़ हायर एजुकेशन फंड की स्थापना की। वीर तेजा महिला शिक्षण संस्थान मुंदवा में स्वर्गीय सूरज देवी मोतीलाल दुग्गड़ तथा आचार्य श्री नानेश छात्रावास विंग का निर्माण करवाया एवं इसी कड़ी में अनेक कार्य किए। चिकित्सा के क्षेत्र में बीकानेर में पीवीएन हॉस्पिटल परिसर में स्वर्गीय सूरज देवी मोतीलाल दुग्गड़ न्यूरो साइंस का निर्माण कराया। 20 वर्ष पहले देशमुख राजस्थान में उनके ही द्वारा एक हॉस्पिटल बनाने के उद्देश्य से स्थानीय संघ को भूमि का दान दिया गया। किसी कारण से कार्य न हुआ थे। अभी कुछ दिन पहले ही उन्होंने पहल करते हुए संघ से निवेदन किया कि आप मुझे अवसर प्रदान करें तो मैं इस जमीन पर हॉस्पिटल प्रोजेक्ट को पूरा करने का भाव रखता हूं एवं इसके निर्माण में जो भी आपकी आवश्यकता होगी उसका योगदान मेरी तरफ से देने के भाव हैं। इसके अलावा भी चिकित्सा के क्षेत्र में आपने अनेक कार्य किए। आपने धर्म, समाज, चिकित्सा के एवं शिक्षा के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य किए। हर समय हर स्थान पर हजारों संस्थाओं को अपने उदारता पूर्वक दान दिया, जिससे असंख्य लोगों को नई दिशा एवं प्रेरणा मिली। आपके महत्वपूर्ण कार्यों एवं सामाजिक सेवा के कारण आप श्री जैन विद्यालय कोलकाता के यशस्वी सभापति, श्री श्वेतांबर स्थानकवासी जैन सभा के ट्रस्टी, श्री साधु मार्गी जैन संघ देशमुख के पूर्व सभापति, आगम अहिंसा समता एवं प्राकृतिक संस्थान के संरक्षक, श्री अखिल भारतवर्षीय साधु मार्गी जैन संघ के पूर्व अध्यक्ष, समता भवन निर्माण समिति के राष्ट्रीय संयोजक, पश्चिम बंगाल मारवाड़ी सम्मेलन के संरक्षक, आर्यन स्कूल अगरपाड़ा के न्यासी सहित अनेक लोक कल्याण संस्थाओं से जुड़े रहे। आपके सामाजिक कार्यों की लंबी श्रृंखला को देखते हुए सन 2008 में श्री श्वेतांबर स्थानकवासी जैन सभा कोलकाता द्वारा आपका सार्वजनिक नागरिक अभिनंदन किया गया, जिसमें सैकड़ों संस्थाओं ने आपको सम्मानित किया। इस अवसर पर श्री अखिल भारतवर्षीय साधु मार्गी जैन स्वान संघ द्वारा आपको उदार हृदय दान भी भामाशाह से अलंकरण कर सम्मानित किया गया। श्री श्वेतांबर स्थानकवासी जैन सभा में आपका उल्लेखनीय योगदान रहा। कुसुम देवी सुंदरलाल दुग्गड़ जैन डेंटल कॉलेज एंड हॉस्पिटल में 1 करोड़ रुपए की राशि का अनुदान आपके परिवार द्वारा प्रदान किया गया। इसके अलावा भी जैन सभा के अनेक कार्यों में आपका महत्वपूर्ण योगदान रहा। आपके सुपुत्र विनोद जी दुग्गड़ भी जैन सभा में अपनी सेवा निरंतर प्रदान कर रहे हैं। परम श्रद्धेय आचार्य प्रवर 1008 श्री नानालाल जी महाराज साहब एवं परम पूज्य आचार्य
प्रवर्त 1008 श्री रामलाल जी महाराज साहब के अनन्य आस्थावान सुश्रावक श्री सुंदरलाल जी दुग्गड़ ने संप्रति श्री अखिल भारतवर्षीय साधु मार्गी जैन संघ बीकानेर के राष्ट्रीय अध्यक्ष पद पर लगातार 2 बार अपनी सेवाएं प्रदान की। आपके पद पर रहते हुए संघ ने अपूर्व उन्नति एवं चतुर्मुखी विकास किया, जो प्रत्येक जनमानस के स्मृति पटल पर सदैव अविस्मरणीय रहेगा। आपके कार्यकाल में श्री संघ की प्रत्येक प्रवृत्ति स्वावलंबी एवं सुदृढ़ हुई है। आपने जब अध्यक्ष पद ग्रहण किया तो एक प्रकार से संपूर्ण भारत में अपने फैले हुए व्यवसाय से विमुक्ति लेते हुए अपना संपूर्ण ध्यान संघ की ओर लगाते हुए 20-20 दिनों तक, महीनों में 20-20 दिनों तक प्रवास किए। श्री संघ के नवीन केंद्रीय कार्यालय भवन में के निर्माण में आपका विशेष सहयोग रहा। इसी तरह से प्रेमराज, गणपत राज, बोरा, धर्मपाल क्षेत्र जैन छात्रावास दिलीप नगर रतलाम को भव्य रूप देते हुए नानेश निकेतन रतलाम के इसमें परिणत किया। इसमें धर्मपाल क्षेत्रों हेतु आधुनिक सुख सुविधाओं से सुसज्जित छात्रावास व स्वाध्याय भवन का निर्माण करवाया गया है। विद्युत निर्माण प्रकल्प प्रवृत्ति आप ही के प्रयासों से प्रारंभ की गई, जो गुरुकुल शिक्षा पद्धति पर आधारित है। इसमें व्यवहारिक शिक्षा के साथ साथ धार्मिक शिक्षा का अध्ययन कराया जाता है। गणेश जैन छात्रावास के छात्रों हेतु आधुनिक भोजनशाला का भी निर्माण करवाया। ऐसे ही अनेकानेक कार्य आपके अध्यक्ष काल में किए गए। आप ही के कार्यकाल में अनेकों नए संता भवन का निर्माण हुआ व अनेकों संता भवन की नींव रखी गई। आपके कार्यकाल में धर्मपाल प्रवृत्ति को विशेष संबल प्राप्त हुआ। नानेश निकेतन के अलावा आपने धर्मपाल क्षेत्रों में भी अनेकों संता भवनों का निर्माण करवाया व धर्मपाल क्षेत्रों में आपने सघन प्रवास, पद यात्राएं व सम्मेलन भी निष्पादित की। सन 2008 में आपके अध्यक्ष काल में आचार्य भगवान की महती कृपा से हावड़ा कोलकाता क्षेत्र को चातुर्मास प्राप्त हुआ, जिसे आप ही की अध्यक्षता में विवेक विहार हावड़ा में सानंद संपन्न कराया गया। श्री साधु मार्गी जैन संघ हावड़ा व कोलकाता के क्षमता भवन निर्माण में भी आपका उल्लेखनीय योगदान रहा। आपके ही पद चिन्हों पर चलते हुए जैन समाज की प्रख्यात संस्था जीतों में प्रमुख शख्सियत आपके सुपुत्र विनोद जी दुग्गड़ व पुत्र वधू शीतल जी दुग्गड़ अपनी सेवा तन मन धन से प्रदान कर रहे हैं। इसके अलावा भी विनोद जी दुग्गड़ व उनके पारिवारिक जन संघ समाज में निरंतर सेवाएं दे रहे हैं। अपने रहते हुए अपना जीवन संघ समाज के कल्याण के लिए अर्पण तो किया ही, जाते जाते भी अपनी देह दान करके संघ समाज के प्रमुख एक उदाहरण प्रस्तुत किया। ऐसे समाज सेवी का बिछुड़ना संघ समाज के लिए भारी क्षति है। हर समाज आपके बिना एक रिक्तता सा अनुभव कर रहा है। आपके बिना संघ समाज भी अधूरा सा लगने लगा है। हम अपनी तरफ से श्री श्वेतांबर स्थानकवासी जैन सभा की तरफ से सभागार में उपस्थित सभी सदस्यों की तरफ से दिवंगत आत्मा को भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए पारिवारिक जनों के प्रति गहरी संवेदना प्रकट करते हैं। ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि दिवंगत आत्मा को अपनी शरण में स्थान दे एवं सिद्धार्थ क्षेत्र अपने परम लक्ष्य पंचम गति यानी सिद्धि गति को प्राप्त करे।